وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جی 16 آیت پڑھیں. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم أأمنتم من في السماء أن يخسف بكم الأرض فإذا هي تمور. ماشاء اللہ بہت اچھا پڑھا ہے. نیکسٹ جو ہے مقیم. ہاجرہ خاتون. آسیہ شعیب. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جی 17 آیت پڑھیں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ام امنتم من فی السماء ان یرسل علیکم حاصبا فستعلمون صاد کو پڑھیں. حاصبا فستعلمون کیف نذیر. نذیر. ہاں ماشاء اللہ. نیکسٹ جو ہے علنت لیاقت. بشرا خالد. السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جی 18 آیت پڑھیں. وَلَقَدْ كَذَّبَ الَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ فَكَيْفَ كَانَ نَكِيرِ. ماشاء اللہ ایک دم صحیح ہے الحمدللہ کوئی غلطی نہیں ہے. نیکسٹ پروین طاہر. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اولم يروا الى الطير فوقهم صافات ويقبضن ما قلقلہ کیجیے. ويقبضن ما يمسكهن إلا الرحمن إنه بكل شيء بصير. جی ماشاء اللہ سب جگہ آپ نے کنہ کافی اچھا کیا. میں بس یہ کہوں گی کہ جیسے آپ یم سیکو ہن پہ جب آپ نے غنہ کیا ہن جی کے بعد آپ کا تھوڑا لمبا کھچ گیا ہن ہو گیا ہن جی ما یم سیکو ہن الا الرحمن نہ بس نکلنا ہے نہ نہیں نکلنا ہے. جی ٹھیک ہے ما يمسكهن رکنا بھی نہیں ہے. ما یم جی سیکو ہن الا الرحمن. ما يمسكهن إلا الرحمن. ماشاء اللہ اب صحیح ہے. جزاک اللہ پروین. نیکسٹ جو ہیں عیشا عاطف. جی السلام علیکم میم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جی میم میں پڑھتی ہوں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم امن ھذا الذی هو جند لکم ینصرکم من دون الرحمن ان الکافرون الا فی غرور. ماشاء اللہ بہت اچھا پڑھا. ینصرکم من کم پہ بھی تھوڑا ٹائم لگائے. ٹھیک ہے وہاں پہ جی غنہ میم. کرنا ہے تو کم جی من پہ بھی آپ نے کیا کم پہ بہت چھوٹا سا کیا تھا اس لیے میں کہہ رہی ہوں ورنہ باقی سب ماشاء اللہ بہت اچھا پڑھا آپ نے. جی میم. میم کم پہ لمبا کرنا ہے تھوڑا نا.
हल्का सा, हाँ, यंसुरुकुम मिन, जितना मिन यंसुरुकुम। जी मैम। ठीक है, बाकी से माशाल्लाह अच्छा पढ़ा है। जी मैम। अच्छा, यहाँ पे एक मिनट ये क्लियर कर दें यहाँ पे कि यहाँ पर लंबा नहीं करेंगे। यहाँ पे लंबा इसलिए कर रहे हैं कि इस पे गुन्ना कर रहे हैं, मीम को नहीं लंबा कर रहे हैं, इस मीम को, बल्कि इस गुन्ने की वजह से कर रहे हैं। ठीक है, तो जब कभी भी मीम साकिन होगा तो आप वहां नहीं लंबा करेंगी आप लोग। यहाँ पे इसलिए हो रहा है, इस मीम की वजह से नहीं, मीम जी जी, शद वो के आगे। गुन्ना की वजह से। जी जी ठीक है। जी मैम। शमा, मैंने आपको बुलाया था लेकिन आपने अनम्यूट करके नहीं पढ़ा, तो इसीलिए फिर नेक्स्ट स्टूडेंट पे चली गई। चले, आप अब अनम्यूट करके सुना दें। أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم أمن هذا الذي يرزقكم यारज़ुक़ु, यारा नहीं है, रॉ के ऊपर फतहा नहीं है, साकिन है। यार पढ़ेंगे आप, यारज़ुक़ुकुम। يرزقكم यारा हो रहा है आपका, फिर से हल्का सा रॉ निकल जा रहा है। यार, يرزقكم हाँ अब सही है, ठीक है, पढ़े। إن أمسك رزقه रिज़्क़, بل रिज़्क़। رزقه हम्म بل لجوا في عتو ونفور जी, लाम पे जैसे तशदीद है ना, उसके फौरन बाद फिर जीम पे भी है। तो बल को जैसे आपने बल पढ़ा, फिर लाम को जीम से लगाया, फिर जू का भी पढ़ना है, बल लज्जू। ठीक है, बल बल लजू नहीं, बल लज्जू लज्जू। जी जी आप समझ बल में आया? लज्जू फी हाँ उतु वफूर नफूर जी, माशाल्लाह, आखिरी वाले तशदीद आपने एकदम सही पढ़ा है। ठीक है, चलें, जज़ाकल्लाह जज़ाकल्लाह। शमा। अच्छा, एक और स्टूडेंट को बुला लेती हूँ। नेक्स्ट जो है फरहा शहजाद। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। अफमन यमशी मुक़िब्बन अला वजहिही अहदा अम्मन यमशी यमशी सविय्यन अला सिरातिम मुस्तक़ीम। मुकिब्बन पे आपका कौफ निकला है, कौफ नहीं पढ़ना है, मुकिब्बन, मुकिब्बन जी के बजाय। ठीक। जी और दूसरा ये है कि अहदा पे अहदा हो गया था, हा पे साकिन है, जबर नहीं है, तो जी अहदा। अह, ये दोनों लेटर्स जी पढ़ेंगे आप मेरे लिए? जी मुक़िब्बन अला जी वजहिही अहद अहदा जी, अहदा हाँ, लास्ट वाला आपने एकदम सही पढ़ा, अहदा, अहदा वरना आ रहा है। ठीक है, तो जी जी अहदा अम्मन यमशी। चलें, जज़ाकल्लाह। आज मैं नोटिस कर रही हूँ कि कुछ स्टूडेंट्स का थोड़ा जैसे कि मिस हिना ने कहा है, कहीं कहीं अगर आप छोटे हरूफ को लंबा कर देंगे तो वो भी बड़े गुनाह में से आएगा, मीनिंग्स चेंज हो सकते हैं। तो इसकी बहुत ज़्यादा हमें फिक्र करनी है कि जहाँ मद असली नहीं है वहाँ हम कर रहे हैं, है ना? जहाँ होनी है वहाँ तो करना ही है, और मद पे भी हमें फोकस करना है। ठीक है, तो इसका बस ध्यान रहे। अल्हम्दुलिल्लाह हमारी सूरह मुल्क तो कंप्लीट नहीं हो पाई, लेकिन टाइम अप हो गया। इंशाल्लाह अगले हफ्ते बाकी स्टूडेंट्स से मैं सुनूंगी। अपना ख्याल रखिए, इंशाल्लाह अगले हफ्ते मिलते हैं। सुब्हानक अल्लाहुम्मा व बिहम्दिका नशहदु अन ला इलाहा इल्ला अंत नस्तगफिरुका व नतूबु इलैक। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। शुरू कर लेते हैं अपनी कुरान की अरबिक की क्लास। और आज जैसा कि मैंने मैसेज किया था कि आज आपको एक इम्पोर्टेंट टॉपिक बताते हैं, जो कि आपको कुरान समझने में बहुत हेल्प करेगा। और अब तक जो मैं आपको बताती आई हूँ डिफरेंट मुरक्कबात, उनको भी समझने में
हेल्प करेगा दूसरी बड़ी आयत के अंदर. आप स्क्रीन पे देख रही हैं 3 तरह की हरकत, और इस सर्कल को जब भी मैं इस तरह से लेके आऊं, इसका मतलब ये है, सब लोग गौर से सुने. अगर आप गौर से सुनेंगी तो आपको बहुत आसान लगेगा, न सिर्फ आसान लगेगा बल्कि बहुत मजेदार भी लगेगा. लेकिन अगर आप डिस्ट्रैक्टेड हैं या कुछ ऐसा है तो फिर समझ में बात नहीं आएगी. तो इसलिए 100% अब आप इधर आ जाएं और बहुत तवज्जो से सुने. वैसे भी कुरान को समझने के लिए ये बात हो रही है तो सुनना, और जैसा कि सूरह मुल्क में आपने सुना है ना कि सुनना और सुनाना बहुत ही इंपॉर्टेंट है ना. तो इसको खत्म कर लेंगे, फिर देखेंगे थोड़ी सी सूरह अल मुल्क की तफसीर भी, क्योंकि अब मुझे लगता है कि ऐसा होना चाहिए कि जब हम तिलावत सुन रहे होते हैं क्लास से पहले, तब तो मैं ट्रांसलेशन भी लगा देती हूँ, लेकिन जब आप अपनी तजवीद टीचर के साथ आयतों को पढ़ रही होती हैं तो क्या आपको सिर्फ मीनिंग नहीं, उसकी तफसीर भी दिमाग में चल रही होती है, आयतों की फीलिंग आ रही होती है या नहीं आ रही होती है ना. इस क्लास का मकसद तो यही था, तो वो जरूरी चीज है. तो बहुत गौर से सुने, एकदम मेरे साथ यहाँ पे रहे, तो जिससे कि मुझे बहुत बार रिपीट ना करना पड़े और आसानी के साथ आप समझ जाए. जब भी ये इस सर्कल के ऊपर कोई हरकत मैं लेके आऊंगी, इसका मतलब ये होता है कि ये सर्कल जो है उस लफ्ज का आखिरी अल्फाबेट यानी हर्फ है, आखिरी हर्फ पे ये हरकत है. ये बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है. आज भी आप देख रही थी कि किसी ने रब्बा को रब्बू पढ़ दिया, तो वहां पे जो भी थी रब के ऊपर हरकत चेंज हो गई, तो बहुत बड़ी मिस्टेक हो गई. ठीक है, बहुत बड़ी मिस्टेक हो गई, और वो आयत की मीनिंग जो चल रही थी उसमें वो बहुत बड़ी मिस्टेक हो गई. तो जब भी लफ्ज अल्लाह या अल्लाह के किसी भी सिफत, जैसे रब, अल्लाह के बारे में बात हो रही है ना, अल्लाह रब है, वहां रब का मतलब अल्लाह है, तो बिल्कुल भी उसके ऊपर की जबर जेर पेश वो ना हो. आज के लेसन को समझने के बाद इस चीज का आप और भी ज्यादा ख्याल करेंगी. तो मैंने आपको ये बताया कि जब भी मैं कहती हूँ, मसलन अगर मैंने, चले लेते हैं पहले मुरक्कबे जारी. मुरक्कबे जारी में मैंने कहा कि अगर कोई चीज है, जैसे मैं लिखूं यहां किताबुन, ठीक है, लेकिन अगर किताबुन से पहले मैंने हरफे जर फी ऐड कर दिया, और मैं अब कहना चाह रही हूं किताब में, तो जैसे ही फी ऐड होगा तो अब क्या हो जाएगा कि ये इसको जेर दे देगा, फी किताबिन. ठीक है, फी किताबिन. तो आपने क्या देखा कि हरफे जर ने यहां से उठा के इस हरकत को यहां पहुंचा दिया. ये सिंगल हरकत भी हो सकती है अगर यहाँ पे अल लगा होगा, अगर अल होता तो फिर ये सिंगल हरकत इसकी तरह होती. ठीक है, तो हरफे जर की वजह से इस बॉक्स से ये इस बॉक्स में जंप कर गया. फिर आपने एक और चीज सीखी थी जेर के लिए, और वो थी मुरक्कबे इदाफी. ये स्क्रीन थोड़ी देर में स्टेबल होगा, ठीक है, आप लोग थोड़ा सब्र के साथ देखती रहे. लिखने से पता नहीं क्यों शेक हो जा रहा है थोड़ा. मुरक्कबे इजाफी, मुरक्कबे इजाफी की जो आपको 2 शर्तें बताई गई, वो ये कि इसमें 2 इस्म होने चाहिए कम से कम, और पहला इस्म न तन्वीन के साथ होना चाहिए और न ही अल के साथ, यानी न शुरू में अल हो न आखिर में तन्वीन हो, दोनों ही अलामतें न मौजूद हो. पहली शर्त तो ये हो गई. और फिर दूसरी शर्त ये थी कि दूसरा इस्म जेर के साथ हो. चूंकि मैं वाहिद इसमें डील कर रही थी और मैंने आपको कुरान पे जाने से मना भी कर रखा था, तो आसानी से मैं बोल लेती थी कि दूसरा इस्म जेर के साथ हो. हालांकि हर वक्त ये जेर के साथ होना जरूरी नहीं भी है, कभी आखिर में जबर भी दिखाई देगी, वो आज मैं आपको दिखाऊंगी. ठीक है, इसीलिए मैं कह रही हूँ अगर गौर से सुनेंगी तो लेसन एकदम क्रिस्टल क्लियर रहेगा, वरना चांसेस है कि आप कंफ्यूज हो जाएं.
तो मुरक्कबे इजाफी में जो आपको एग्जाम्पल दिया था मैंने, वो था बैतुल्लाही। ये सिंगल वाले इसमें है, तो इसमें मैंने आपके लिए वर्ड यूज किया। अब देखिए आप, यहाँ पे लफ्ज अल्लाह, चूंकि हमारा सेकंड वाला इसम बन के आ रहा है, इसलिए लफ्ज अल्लाह के नीचे यहाँ पे आपको जेर नजर आ रही है, ठीक है। तो ये बन गया मुरक्कबे इजाफी। फिर लास्ट क्लास में आपने सीखा, अभी जो आपने टेस्ट भी दिया, कि जब इन्ना आ जाता है, अगर इन्ना ना होता तो वो होता बत्शु रब्बी का, जो आज आपका था। मैं वही एग्जाम्पल यहाँ लिख देती हूँ। तो इन्ना की वजह से ये बत्शा हो गया था। ये सारे एग्जाम्पल मैं आपको लाती रही, सिंगुलर वाले ही लाती रही, जिससे आपको बिल्कुल भी कंफ्यूजन ना हो। और इन्ना की वजह से ये पेश क्या हो गई, यानी यहां से ये इसमें चला गया, इस वाले कॉलम में आ गया ये लफ्ज। किसकी वजह से? इन्ना की वजह से। इन्ना बत्शा रब्बिका लशदीद। मुझे पूरा लिखने की जरूरत नहीं, क्योंकि मुझे बस यही आपको बताना है कि इन्ना की वजह। आप तो आप देख रही हैं कि ये सारे अस्मा इस उसमें थे, इस कॉलम में थे, लेकिन कभी हर्फ जर आने की वजह से इधर चले गए, कभी मुरक्कबे इदाफी का दूसरा पार्ट होने की वजह से इधर आ गए, और कभी इन्ना की वजह से इधर आ गए। ऐसी बहुत सी वजूहात होती हैं इसम के जबर, आखिर में जबर या जेर लेने को, ठीक है। सबसे पहले ये जो कि आपका वाहिद, जो कि आपने अभी तक सीखा है, ठीक है, ये आपका फेमिलियर है, इसको आप जानती हैं। देखिए, वलदुन, एक लड़का। अब वलदुन, अगर ये पेश तनवीन अगर जबर जाएगी तो ये क्या बन जाएगी? वलदन, वलदिन। एक नई बात सीख लीजिए कि जबर तनवीन अपने साथ अलिफ भी लाती है, ठीक है, जबर तनवीन अपने साथ अलिफ भी लाती है। तो अब जब कुरान में आप देखेंगी तो आप गौर करेंगी कि जब जब जबर तनवीन होगी तो अलिफ आ रही। खासकर सूरह अल कहफ की तो आखिरी सारी आयत ऐसे ही चलती है, अहदा और ये ना। तो जब कहीं भी आएगा तो इस तरह से आएगी, लेकिन याद रखिए एक दो एक्सेप्शन भी हैं, और मैं चाहती हूँ कि वो एक्सेप्शन आप ही मालूम करें, वरना तो मैं यहाँ बता सकती हूँ, ठीक है। तो एक दो एक्सेप्शन ऐसे हैं कि जब जबर तनवीन के साथ अलिफ नहीं आएगी, वरना हमेशा अलिफ आएगी। आप देख रही हैं यहाँ पे सब में। मैं एक बार पढ़ देती हूँ, वलदुन, वलदन, वलदिन। अब अगर वलदुन से पहले इन्ना आ गया तो ये बन जाएगा इन्ना वलदन। और अगर ये कोई हम यहाँ पे हरफे जर ले आए, ली वाला दिन हो जाएगा। अगर इससे पहले हम ली लगा दे फॉर द बॉय, कोई चीज है जो हम कहना चाह रहे हैं लड़के के लिए है, तो हम कह देंगे ली वाला दिन, फिर ये वलदुन नहीं रहेगा। तो इस तरह से सारी हरकत आखिर की चेंज होती है। इसीलिए आपसे कहा जाता है कि आखिर की हरकत को बहुत इंपॉर्टेंस दें। रजुलुन, रजुलन, रजुलिन, बिन्थुन, बिन्तन, बिन्तिन, किताबुन, किताबन, किताबिन, बाबुन, बाबन, बाबिन। यहां तक तो ठीक है। मैंने आपको जो बोला कि आखिर में जबर जबर और जेर में वर्ड यूज करती थी, वो वाहिद इसम पे तो अच्छा चल जाता है। यहां तक कि जमा मुकस्सर, आपको मैंने बताया था ब्रोकन प्लूरल यानी जमा मुकस्सर। अगर सब लोग गौर से सुन रहे हैं तो समझ में आएगा। जमा मुकस्सर मतलब ब्रोकन प्लूरल। ब्रोकन प्लूरल की क्या मतलब था कि जब वो जमा बना तो उसकी शक्ल बिगड़ गई। ये था भी, मैं पहले लिख लूं यहाँ पे, जिससे आपके पास आप लोग को नोट्स लिखने में आसानी हो। हमारे साथ साथ ही लिखती रहा करें। मैंने बार बार कहा कि अब आप लोग जब मैं लिखूं तो ये पॉइंट्स जो यहाँ पे है ये सब साथ साथ लिखती रहे, कहीं पे किसी रफ पेपर पे ही लिखती रहे। चले आप चाहती हैं कि मैं नोट्स अच्छे से खूबसूरत से बनाऊं, तो मैं क्लास में लिखूंगी तो वो इतने खूबसूरत नहीं बनेंगे, ठीक है। लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि आप लिखें ही ना। अगर आप
2 घंटे की क्लास में इनएक्टिव होके बिना लिखे बिना ढीले ढूले करेंगे क्लास ना, तो फिर सही लर्निंग होगी नहीं। तो कम से कम आपके पास जो लोग अच्छा लिख सकते हैं वो फेयर रख लें, जो अच्छा नहीं लिख सकते स्पीड में वो एक रफ पेपर रखे, और जो मैं बताती चलती हूँ थोड़ा बहुत पॉइंट उसमें लिखती रहे, जिससे आपकी एक्टिव लर्निंग हो। ठीक है, आप ऊँघ ना जाए, आप सो ना जाए मेरी किसी बात से बोर होकर। तो जमा मुकस्सर ब्रोकन प्लूरल, ये लफ्ज में एक क्या बल्कि 2 दिखा दूं। रजुलुन था ये था रजुलुन। लेकिन जब इसका जमा बना तो आप देखें हरकत भी चेंज हो गई और बीच में एक अलिफ भी आ गया, तो ये बन गया रिजालुन। ऐसे में इस प्लूरल को कहते हैं जमा मुकस्सर, मतलब टूटा हुआ जमा। जो टूटा हुआ जमा होता है वो भी इसी पैटर्न पे काम करता है, वाहिद के पैटर्न पे ही काम करता है, यानी सिंपल वाला ही फॉर्मूला चल जाता है। जो वाहिद में लग रहा था वही इसमें भी लग जा रहा है, सिंपल। पेश तनवीन को, अगर ये पेश तनवीन है तो तनवीन चेंज हो जाएगी तनवीन में। अगर सिंगल हरकत है, अगर ये होता अर रिजालू तो ये बन जाता अर रिजाला। ठीक है, ये बन जाता अर रिजाली। तो डबल हरकत और सिंगल हरकत का प्रॉब्लम नहीं है, वो सेम है। ठीक है, उससे बिल्कुल कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है कि यहाँ तो पेश है और यहाँ तनवीन है। मतलब कहने का ये है कि किस टाइप की हरकत है। अगर पेश है तो पेश है जबर और जेर, इस तरह से। तो रिजालुन, रिजालन, रिजालिन, कुतुबुन, ये था किताबुन। आप देखें, आपको एक्स्ट्रा हुरूफ, या इसमें तो कम हो गए हुरूफ, या अलिफ गायब हो गया और हरकत भी चेंज हो गई। ये था किताबुन और ये हो गया कुतुबुन, आवाज भी फर्क है ना। तो ये बिल्कुल वाहिद की तरह से ही एज सिंपल, कुतुबुन, कुतुबन, कुतुबिन। फिर ये बैतुन था, बैतुन से ये बना बुयूतुन। आप देखिए फिर चेंज हुआ ना, तो जमा मुकस्सर है। बुयूतुन, बुयूतन, बुयूतिन। अगर इन्ना लगेगा तो बुयूतुन से पहले अगर इन्ना लगाए तो अब ये वाला लफ्ज लिखना होगा, ये नहीं आएगा। अगर हरफे जर लगा जाए, फी लिखे हम कि घरों के अंदर, तो फी बुयूतिन। ठीक है, फिर औलादुन, ये वलदुन से बना, मैं लिख दूं यहाँ पे, बैतुन, ये बना है वलदुन से। औलादुन, औलादन, औलादिन। इसको औलाद उर्दू की तरह मत पढ़िएगा, आप यहाँ अरबिक पढ़ रही हैं, इसको आपको औ पढ़ना है। ठीक है, उर्दू में औलाद बोल देते हैं, हम लोग यहाँ उर्दू नहीं पढ़ रहे हैं, हम लोग यहाँ अरबिक पढ़ रहे हैं। तो यहाँ पे आपको पढ़ना पड़ेगा औलादुन, औलादन, औलादिन, अस्इलतुन। अस्इलतुन मतलब सवालों, सवाल का प्लूरल। ठीक है, अस्इलतुन, अस्इलतन, अस्इलतिन। अब अगर किसी ने नोट किया होगा तो एक एक्सेप्शन यही है कि जो गोल ता है, ये खुली हुई ता नहीं, खुली हुई ता तो अलिफ लेती है, लेकिन गोल ता अलिफ नहीं लेती। ठीक है, आपको यही देख लेना चाहिए था, मतलब कि नोट कर लेना चाहिए। तो बहुत गौर से चीजों को, अल्फाज को बहुत गौर से देखें कि आप खुद ही पिक कर लें चीजों को। तो ये आपका एक एक्सेप्शन हो गया कि गोलता जो है वो तनवीन जब आती है, जबर तनवीन, तो अलिफ नहीं लेता। अब चलते हैं आगे। अब आपके पास कुछ चीजें आ रही हैं जो कि अब जेर जबर वाला फॉर्मूला नहीं चलेगा, अब आवाज का फॉर्मूला चलेगा। कहने को तो यहां भी मैं आवाज ही की बात कर देती, ये उनकी आवाज है, अन की आवाज है और इनकी। तो दो चीजों में पेश, जबर और जेर, यानी उ, आ, ई या उन, अन, इन वाला फॉर्मूला चलता है, और वो है वाहिद और जमा मुकस्सर में। अब आपने ये किया हुआ है, ये सारे अलामात मैंने आपको सिखाई हुई हैं।
ٹھیک ہے, بس آپ کو آج سمجھنا ہے اس کو. اب یہ ڈوئل یعنی مثنیٰ کی بات ہو رہی ہے. مثنیٰ اس میں پیش والی آواز جو ہے وہ دیکھیں پیش کے ساتھ اینڈ نہیں ہوتی, یہ پیش والی آواز ہے, لیکن پیش والی آواز کی ساؤنڈ کیا ہے؟ ولدانی. اگر یہ دو لڑکے کہیں پہ ہیں کھڑے, ہمیں اگر دو لڑکوں کے بارے میں بائی ڈیفالٹ, جس کو میں ہمیشہ کہتی ہوں, ابھی یہ کسی جملے کے اندر نہیں ہے, کسی آیت کے اندر, کسی جملے کے اندر ان کا استعمال نہیں ہوا, تو یہ پیش والی حالت میں رہیں گے. ان کو ہم کہیں گے ولدانی, تو یہ حالت پیش کی ہے, لیکن آخر میں پیش ہے نہیں. اللہ تو ولدانی یہ پیش کی حالت ہے, یہ یاد رکھے, پیش ہے نہیں لیکن حالت کیا ہے؟ پیش کی ہے. اس اور زبر اور زیر کی حالتوں کی ایک ہی آواز ہے, ولدینی ولدینی, دونوں کی آواز ایک ہی ہے. زبر وال اگر اس کے پہلے ولدانی سے پہلے اننا آ جائے گا تو یہ بن جائے گا ان ولدینی. اگر ولدانی سے پہلے ہم حرف جر لگا دیں تو یہ بن جائے گا لی ولدینی. تو یہ دونوں زبر کی آواز اور زیر کی آواز دونوں سیم ہے, یہ بہت اچھی بات ہے, تو بہت کم یاد کرنا پڑتا ہے. دونوں ہی سیم ہے لیکن پیش کی آواز الگ ہے. تو اس کی آواز کیسی ہو گئی؟ ولدانی ولدینی ولدینی. میں قرآن کی آیات میں جب آئیں گی نا تو میں آپ کو بتاؤں گی. ابھی تک میں جب یہ چیزیں آتی تھی تو میں اگنور کر دیتی تھی, میں آپ کو نہیں بتاتی تھی. صرف واحد اسم کی جہاں بات آتی تھی یا جو بروکن والی آتی تھی میں بس اس کو آپ کو بتاتی تھی. ٹھیک ہے, تو آج کی کلاس میں یہ نئی چیز تو نہیں ہے, ظاہر آپ قرآن کی تلاوت کرتی آئی ہیں, یہ ساری چیزیں سورہ الکہف میں بھی یہ ڈوئل کی چیزیں بہت آتی ہیں. ٹھیک ہے, تو اگر سورہ الکہف میں آپ دیکھیں گی تو آپ کو یہ والی چیزیں جنتانی ہے نا, اس طرح کے بہت سے الفاظ آئیں گے جو کہ آپ اب بہت اچھی طرح پہچان سکیں گی. تو یاد رکھیں پیش کی حالت ہوتی ہے, یہ پیش کی حالت ہوتی ہے, کوئی ضروری نہیں ہے کہ اس کے اینڈ میں پیش ہو, پیش والی حالت میں یہ چیزیں ہیں. چلے میں نام بھی بتا دیتی ہوں اس کا, اس کو کہتے ہیں رفع کی حالت. پیش کی حالت کا نام کیا ہے؟ رفع کی حالت. اور زبر کی حالت کا نام کیا ہوتا ہے؟ نصب کی حالت. کسی دن رفع نصب جر کی اسٹوری بھی بتاؤں گی. اور اس کی حالت ہوتی ہے جر کی حالت. ٹھیک ہے, دو راہ ہوتے ہیں یہاں پر, جر ہوتا ہے. تو رفع نصب جر آپ کی ضرورت نہیں ہے اس کو, یہ تو میں نے بس ورڈ بتا دیا. آپ کو یاد رکھنا پیش کی حالت, ورنہ آپ سوچیں گی نا اس لیے مجھے یہ ورڈ بتانا پڑا, آپ سوچیں گی پیش نہیں ہے پھر کیوں ان کو پیش کہا گیا. یہ اصل میں رفع نصب جر ہے, کہیں وہ پیش لے لیتے ہیں اور کہیں ساؤنڈ لیتے ہیں. تو واحد اور جمع مکسر میں تو وہ آخر میں زبر زیر پیش لیتے ہیں, لیکن اسی سے ہم پہچان لیتے ہیں. لیکن ڈوئل میں آپ نے کیا دیکھا کہ ساؤنڈ کی آواز ہوتی آنی. اب یہ ولد تو لڑکے کو کہتے ہیں نا, آخر میں جو آنی کی آواز آتی ہے اس سے ہم پہچان لیتے ہیں کہ یہ پیش کی حالت ہے. اگر آخر میں اینی کی ساؤنڈ ہو یعنی ولدینی, ٹھیک ہے, تو یہ بن جاتا ہے زبر والی حالت. اور سیم ساؤنڈ ولدینی, اینی کی ساؤنڈ ہی زیر والی حالت کو بھی بتاتی ہے. ٹھیک ہے, پھر بنتانی, ولدانی مطلب دو لڑکے, بنتانی مطلب دو لڑکیاں, بنتینی اگر اننا لگ جائے اس سے پہلے تو یہ بنتینی بن جائے گا, اور اگر حرف جر لگ جائے تو یہ والا بنتینی بن جائے گا.
جو کہ آواز دونوں کی سیم ہے. کتابانی کتابینی کتابینی، مسلمانی مسلمینی مسلمینی، طالبانی طالبینی طالبینی. تو یہ سب ڈوئل ہے، دو دو والے، ٹھیک ہے، ٹو والے. تو اس کی پیش کی حالت کیا ہوتی ہے؟ آنی. اور زبر اور زیر کی حالت کیا ہوتی؟ عینی عینی. سمجھ میں آ رہا ہے سب کی؟ اگر سمجھ میں نہیں بھی آ رہا ہے اگر ابھی، اور ایسا لگتا ہے کہ اور سمجھنے کی ضرورت ہے، تو میں ریکارڈنگ بھیج دوں گی، آپ بار بار سن کے سمجھ لیجئے گا. ٹھیک ہے، بجائے اس کے کہ میں یہاں پہ ریپیٹ کروں، ریکارڈنگ میں آپ 20 بار ریپیٹ کر لیجئے گا مجھے. ٹھیک ہے، پھر اب یہ لیتے ہیں جمع. اور یہ وہ والی جمع کیا تھی؟ بروکن تھی. اور یہ جمع ہے جمع سالم. جمع سالم مطلب ساؤنڈ پلورل. ساؤنڈ پلورل، ساؤنڈ پلورل اس کا مطلب کہ جب واحد سے جمع بنا تو شکل چینج نہیں ہوئی. یہ والا میں یہاں لکھوں، وہاں مجھے اپنا عربک لکھنا ہے. جیسے بک سے جب بکس بنا، یہ والا بس ایس ایڈ ہو گیا، شکل ویسے کے ویسے ہے. اس طرح کے پلورل کو کہتے ہیں جمع سالم. آپ دیکھیں مسلمو، مسلمو، آپ کو یہ پورا مسلمو یہاں نظر آ رہا ہے، آخر میں کچھ ایڈ ہو گیا ہے، جیسے یہ ایسے ایڈ ہوا ہے. تو یہ بھی دیکھیں آخر میں اب آپ کو یہ پیش نظر نہیں آ رہی ہے کہیں پہ، یہ تو سب زبر زبر نظر آ رہی ہے، لیکن یہ پیش والی حالت ہے، یہ زبر والی حالت ہے، اور یہ زیر والی حالت ہے، اور ہم ان کی آواز سے پہچان لیتے ہیں. ٹھیک ہے، اس کی میں آج آپ کو ایک چھوٹی سی پوئٹری بھی بھیجوں گی، آپ کو سن کے بہت مزہ آئے گا، گروپ میں بھیجوں گی، سب لوگ ضرور سن لیجیے گا. تو اب یہ دیکھیں مسلمون. اب آپ جو ایک مشہور آیت ہے، آپ بہت سنا ہوگا آپ نے، ان المسلمین، ہے نا، اس طرح کر کے انہ جب آتا ہے تو مسلمون نہیں پڑھ رہی ہیں اب آپ قرآن میں کہیں بھی. انہ کی وجہ سے یہ سیکنڈ والے کالم میں چلا گیا، زبر والے کالم میں چلا گیا. اور جب زبر والے کالم میں گیا تو اب اونا کی آواز نہیں آ رہی، اب اینا کی آواز آ رہی ہے. ان المسلمین. آپ پڑھی قرآن میں، اب غور کیجئے گا اس بات کو بہت زیادہ. ٹھیک ہے، میں آیات یا سورہ بھیج دوں گی تو وہاں پہ آپ دیکھ بھی لیں گی. تو اس کی پیش کی آواز جو ہے، پیش کی حالت کیا ہے؟ اونا کی آواز ہے. اور زبر کی آواز حالت کیا ہے؟ اینا کی آواز ہے. اور جر کی حالت میں یہ کب رہے گا؟ جب اس کے اندر اینا کی آواز ہو. تو یہ دونوں پھر سیم ہو گئے. ٹھیک ہے، یہ دونوں سیم ہی آواز ہے. مسلمون مسلمین مسلمین، معلمون معلمین معلمین، یہ دو مسلمان، یہ دو ٹیچرز، دو معلم. مجاہدون مجاہدین مجاہدین، مسلمات مسلمات مسلمات، معلمات. اب دیکھیں یہ دونوں تو تھا آپ کا کیا، یہ دونوں تھا یہ تینوں یہ مذکر والے تھے. اور اب یہ دیکھ لیں مؤنث والے. یہ تھوڑے فرق ہے، اس لیے میں نے الگ لکھ کے، آپ بھی نوٹس میں آپ الگ کالم میں لکھ لیجئے گا. ٹھیک ہے، میں ایک ہی ٹیبل میں لے کے آ گئی ہوں. کیونکہ مسلماتن، یہ جو یہ عورتوں کی جمع ہے نا، یہ آپ دیکھیں زبر زیر پیش پھر لے رہی ہے. تو تین چیزیں ہیں. نہیں سبا، بہت ساری اور وجوہات بھی ہیں، چونکہ آپ نے ابھی انہ پڑھا ہے تو میں انہ بول رہی ہوں. جو آپ کو بتایا اسی کی ریفرنس سے میں سمجھاؤں گی نا. آپ کو میں نے انہ بتایا ہے، اور زیر کی تو دونوں وجہیں بتا دی ہیں، وہ حرف جر اور مرکب اضافی. زیر والی تو یہی دو وجہیں ہیں، لیکن زبر کی اور بھی بہت سی وجہیں ہیں. لیکن آپ کو تاکید والا میں نے بتایا ہے، تو اس وجہ سے میں وہ بول رہی ہوں. وجہ اور بھی ہو سکتی ہیں.
तो 3 चीजें अब याद रखें कि 3 चीजें ऐसी हैं जो पेश, जेर, लेकिन इसमें भी देखिए आप कि इस अच्छा ही है कि यहाँ पे लिखा, आप उससे कंफ्यूज ना हो। ये भी तुन, तिन और तिन ही रहता है। कभी भी आप मुस्लिमातन नहीं पढ़ेंगी। अगर मैं बोल रही हूँ ये मुस्लिमातन, तो आपको सुन के ही खराब लग रहा होगा या फेमिलियर नहीं लग रहा होगा, क्योंकि आपने ये आवाज कभी भी कुरान में नहीं सुनी। मुस्लिमातन नहीं होता। जबर की हालत में भी इन्होंने क्या लिया हुआ है, आखिर में जेर ही लिया है। तो कहने का मतलब ये है कि ये भी आवाज ही फॉलो कर रही है, जेर जबर पेश नहीं फॉलो कर रही है, आवाज को फॉलो कर रही है। अगर ये पेश की हालत में है, औरतों का ग्रुप, मुस्लिमातुन मतलब बहुत सी मुसलमान औरतें, तो मुस्लिमातुन अगर पेश की हालत में है तो मुस्लिमातुन है, लेकिन अगर इन्ना आ गया तो मुस्लिमातिन हो जाता है। ठीक है, अगर उससे पहले हरफ जर आ जाएगा तो जेर की हालत में जाएंगी, तो फिर भी मुस्लिमातिन ही रहेंगी। ठीक है, इसी तरह मौल्लिमातुन मतलब बहुत सी टीचर्स, बहुत सी लेडी टीचर्स, तो मौल्लिमातुन अगर वो पेश की हालत में है और अगर जबर की हालत में है तो भी वो जेर ही लेंगी, क्योंकि उनको यही साउंड मिली हुई है, उनको जबर वाली साउंड दी ही नहीं गई है। मौल्लिमातिन हो जाएंगी, वो इन ना आ जाए तो मौल्लिमातिन हो जाएगा, और अगर हरफे जर आ जाए तो मौल्लिमातिन ही होगा। ठीक है, तो ये हो गया आपका डिफरेंट टाइप के अल्फाज। अब आइए देख लेते हैं जमायर को भी। जमीर यानी प्रोनाउन, पेश की हालत में ये साउंड्स हैं जो कि आपको ये सारी साउंड ही करा दी गई हैं, ये सारी अलामतों के उसमें आपने किया हुआ है। आज आप इनको पेश की हालत, जबर की हालत और जेर की हालत में देख भी लीजिए। जब ये पेश की हालत में है तो ये हुआ है, मतलब ही। जब ये जबर की हालत में हुआ तो इसका मतलब है हिम, हिम की पोजीशन पे आया तो ये हु या ही हो जाता है। वो डिपेंड करता है कि उससे पहले क्या चीज है, दोनों शक्ल ले सकता है ये, हु या ही। जैसे ही गेव मी अ पेन, तो यहाँ पे ही की जगह हम हुआ लिखेंगे। ठीक है, अब अगर हम लिखे आई गेव हिम अ पेन, तो यहाँ पे हिम की जगह पे हम हु या ही लिखेंगे। ठीक है, ये नहीं लिख सकते अब। इसी तरह अगर वो जेर की हालत में है तो भी उसकी शक्ल हु या ही होता है, और यहाँ मतलब हिज पेन, ताल्लुक बताते हैं ना इसमें हम इजाफी में, तो हिज पेन, तो ये शक्ल होती। इसमें भी अक्सर जबर और जेर की हालत आप देखेंगी अक्सर सेम होती है, अक्सर, नॉट ऑल द टाइम, कभी कभी। जैसा कि आपने शुरू में देखा वलदुन वलदन वलदिन था, वहां फर्क फर्क था, लेकिन यहाँ पे आप देखिए हुआ, हु ही जबर की हालत और हु ही जेर की हालत। हम कहते किताबुहु, उसकी किताब, किताबु हुआ नहीं कहते कभी, ये नहीं लगाते। ठीक है, किताबुहु कहते हैं, क्योंकि इसके लिए थर्ड कॉलम में हमें जाना है ना। ताल्लुक वाला तो हम यहाँ से लेते हैं ना, आपको हमेशा से बताया है कि दूसरा वाला इसम जो है वो जेर की हालत में होना चाहिए, इसीलिए मैं हमेशा कहती थी जेर की हालत में होना चाहिए। मैंने कभी भी नहीं कहा कि जेर होना, उसके नीचे जेर होना चाहिए। जाहिर है वाहिद की बात कर रहे थे तो जेर तो वहां पे लगेगी, लेकिन जेर की हालत होती है जिसका नाम होता है जर, जबर की हालत होती है जिसका नाम होता है नसब, और पेश की हालत होती है जिसका नाम होता है रफा। इसी तरह हुम फीहा खालिदून, यहाँ पे हुम पेश की हालत में है। इन्ना हुमुल मुफलिहून, अब देखिए यहाँ पे इन्ना के बाद हुम ही रह गया, क्योंकि यही शेप है, कोई दूसरा शेप है नहीं। फिर इसी तरह अगर मैं कहूँ किताब हुम, उनकी किताब, तो हुम ही रह गया। तो हुम तीनों शेप में सेम है। ठीक है, इसीलिए आपने हुम का देखा था कि मैंने सिर्फ हुम दिया था, जबकि कुम तुम ये सब बहुत सारे कुछ दिए थे। ठीक है, आगे देखते हैं। हिया, ये हुआ ही के लिए था, हुम दे के लिए।
اور them کے لیے بھی یہی ہے اور their کے لیے بھی یہی ہے, ان کے لیے بھی یہی ہے. ٹھیک ہے, ہیا اب یہ ہے she. ہا ہر, I gave her تو ہم یہ والا ہا یوز کریں گے. اینڈ ہر بک یا ہر پین تو ہم یہ والا ہا یوز کریں گے, جو کہ سیم ہی ہے. انگلش میں بھی سیم ہی بول رہے ہیں اور عربک میں بھی سیم ہی ہے. تو یہ زبر اور زیر والی پوزیشن پہ یہ والا ہا یوز ہوتا ہے, پیش والی جگہ پر یہ والا یوز ہوتا ہے ہیا, جس کا کہ مطلب ہوتا ہے شی. ٹھیک ہے, آگے دیکھتے ہیں انتا, جس کا مطلب ہے یو میل. یعنی یو مذکر. اگر پیش کی حالت میں ہے تو انتا ہے, لیکن اگر زبر اور زیر کی حالت میں ہے تو یہ کا اور کا دونوں سیم ہوتے ہیں. ٹھیک ہے, ہم کہتے ہیں ایاکا, صرف تیری ہی, ہے نا. اب ہم عبادت کرنے والے ہم ہیں پیش کی حالت میں, اور عبادت کرنی کس کی ہے؟ اللہ کی, یعنی اس جگہ کا مطلب ہے اللہ. تو اب کام یعنی سیکنڈ پر وہاں پہ کا کی پوزیشن پہ اللہ سبحانہ وتعالی, یہاں پہ کا یا کا کہہ رہے ہیں, وہاں پہ یا انتا نہیں کہتے ہم. ٹھیک ہے, یا کا. کیوں؟ کیونکہ کام کرنے والے ہمیں, عبادت کرنے والے ہم ہیں, اور عبادت کی کس کی جائے گی؟ تیری کی جائے گی, یعنی اللہ کی جائے گی. تو یہاں پہ اللہ سبحانہ وتعالی مڈل والے کالم میں وہ پوزیشن ہے, یعنی جس کی عبادت کی جائے. تو یہاں پہ ایاکا بولیں گے ہم, ایا انتا نہیں بولیں گے. یہ بات سب کی سمجھ میں آ رہی ہے؟ یہ پیش کی حالت وہ ہوتی ہے جو کام کرے وہ پیش کی حالت میں ہے, جس کے اوپر کام ہو. جیسے یہاں پہ عبادت ہم کر رہے ہیں, اور عبادت ہم کر رہے ہیں اللہ کی. عبادت کس کی جا رہی ہے؟ اللہ کی. تو وہ مڈل کالم میں آئے گا, نصب کی حالت میں سے ورڈ پک کریں گے. تو کہتے ہیں ایاکا. سمجھ میں آ رہا ہے یا نہیں سمجھ میں آ رہا ہے؟ یس اور نو لکھے وہاں. آپ لوگ سو گئے کیا سب کے سب؟ چیٹ میں کوئی کچھ لکھ نہیں رہا ہے؟ بہت ایکٹیو رہا کریں, مجھے تو ڈر لگتا ہے کہ میں پڑھا رہی ہوں, لوگ کہیں گھر میں ادھر ادھر گھوم نہ رہے ہو, ہے نا. ویسے میری تو یہ لیڈیز اونلی کلاس ہے, میرا تو کبھی کبھی دل چاہتا ہے کہ کیمرہ آن کرا لوں, جس سے مجھے سب لوگ نظر آئے کہ بیٹھے ہیں اور لکھ بھی رہے ہیں. تو انتا, اور میرے پاس وہ سسٹم ہے, ایک فوکس موڈ ہے, جس میں کہ آپ کو صرف میں ہی دیکھ پاؤں گی, آپ کی کلاس فیلوز بھی آپ کو نہیں دیکھ پائیں گی. آپ کے کیمرے آن ہوں گے اور صرف میں ہی دیکھ سکوں گی اگر میں چاہوں گی تو. آپس میں بھی آپ ایک دوسرے کو نہیں دیکھیں گی. تو اچھا خاصا پردے کا سسٹم, میں کمرہ بند کر کے بیٹھوں گی, ہے نا. تو انتا یہ ہو جائے گا, یہ اس کالم میں کام کرنے والا, اور اس کالم میں جس کے اوپر کام ہو, اور اس کالم میں جس کے لیے کوئی چیز بتائی جا رہی ہو. تو یہ کا اسی انتا کی جگہ پہ کا لکھتے ہیں اگر اس جملے میں اس کی پوزیشن یہ ہے, آیت میں اس کی پوزیشن یہ ہے. جی ہاں, ڈیفیکلٹ ہے, پہلی بار سننے میں ڈیفیکلٹی لگتا ہے, اسی لیے میں نے اب ریکارڈنگ, کیونکہ اب مجھے پتا ہے کہ اب جو یہ 50 لوگ بچے ہوئے ہیں, یہ انشاءاللہ تعالی بچے ہی رہیں گے. ٹھیک ہے, اور یہ بہت بہت بڑا اللہ کا کرم ہے. آپ یقین کریں کہ جس طرح کی یہ کورس میں نے شروع کیا, یہ کورس جب میں نے شروع کیا تھا تو بڑا اوور ویلمنگ رسپانس آیا, اور 100-200 لوگوں کا, اور پتہ نہیں جس میں سے 100 لوگوں کے بعد کلاس بند کر دی گئی. لیکن مجھے جو ہم لوگ اپنے ڈسکس کرتے ہیں, اس طرح کی کوئی بھی کلاس لی جائے تو آپ یقین کریں کہ اکثر 20-25 کلاس بعد 10 لوگ بچتے ہیں, اور اگر کہیں کلاس 50-60 کے قریب جائے تو اکثر ٹیچر اکیلی ہی بچتی ہیں. یہ بہت افسوس کے ساتھ کہنا پڑ رہا ہے. یہ ہے ہمارے دل میں اس علم کی قدر, اور یہ ہے ہمارا حال
اس وجہ سے دنیا میں ہم مسلمانوں کا دنیا کی پڑھائی کے لیے ہم کیسا دوڑتے بھاگتے مرتے جیتے ہیں، لیکن جہاں پہ تو اس وجہ سے آپ نے دیکھا کہ شروع میں نے ریکارڈنگ بھی نہیں لے کے آئی، لیکن اب سوچ رہے ہیں کچھ اگر نیا شروع کریں گے تو ہو سکتا ہے کہ اس لیے ہر وقت ایک دماغ میں پلاننگ اور آپ سمجھے کہ ٹیکٹس کے ساتھ چلنا پڑتا ہے کہ کس طرح سے چلا جائے کہ انسان قدر کر لے جائے اس بات کی. تو ریکارڈنگ آئے گی انشاءاللہ تعالی، ہے نا؟ تو جب ریکارڈنگ آئے گی تو آپ اس کو بار بار دیکھ لیجئے گا. جس کو بھی مشکل لگ رہا ہے وہ تب تک ریکارڈنگ سنے گا دیکھے گا within this week جب تک کہ اس کو آسان نہ ہو جائے. ٹھیک ہے؟ کیونکہ وہاں میں یہ بات اس وقت میں 3 بار بولوں 4 بار بولوں تو اس کا کوئی فائدہ نہیں ہے، کیونکہ ہو سکتا ہے آدھی کلاس کو سمجھ میں آ گیا ہو تو اور پھر وہ ٹائم مجھے ٹائم بھی دیکھنا پڑتا ہے. تو ریکارڈنگ جائے گی، آپ بار بار دیکھ لیں گی، اور اگر پھر بھی نہیں سمجھ میں آئے گی تو اگلے ہفتے انشاءاللہ تعالی میں دوبارہ کچھ نیا نہیں لاؤں گی. ایک پول کر کے دیکھ لوں گی میں کلاس سے پہلے، تو میں اسی کو ریپیٹ کر دوں گی کہ چلے ایک بار لائیو آپ میرے ساتھ کر لیں اگر نہیں ریکارڈنگ سے ہو پاتا تو. ٹھیک ہے؟ تو یہ بہت بڑا وہ ہے، اور آپ لوگ سب ایک سجدہ ضرور کر لیں شکر کا. دیکھیں ہم کو سکھایا نہیں گیا کہ سجدے کا شکر کا سجدہ ہوتا ہے. ہم کو یہ بتایا گیا کہ 2 رکعت نماز نفل پڑھو، اور پھر وہ تو ہمارا دل جس وقت شکر کی فیلنگ آئے آپ ایک سجدہ کر لیں، ایک اچھا سا سجدہ کر لیں. سجدہ شکر ہوتا ہے یہ. نماز شکر کی تو میں نے ابھی تک کہیں ایسے پڑھی نہیں کہ نماز شکر کی، لیکن سجدہ کرنا ہوتا ہے ایک شکر کا، کہ اللہ کا شکر ہے کہ اس نے ہمیں استقامت دی اور ہم کلاس میں موجود ہیں. ورنہ آپ دیکھیں باقی 50 لوگ بھی اسی ذوق و شوق کے ساتھ آئے ہوں گے، لیکن شاید کہ کچھ طلب میں کمی تھی، یا کہیں کچھ سوچ میں کچھ تھا، یا پتہ نہیں، وہ اللہ جانے اور وہ جانے، ہے نا؟ ہم لوگ تو نہیں ڈیسائیڈ کر سکتے. ہو سکتا ہے کہ کچھ واقعی مشکلات بھی ہوں، تو ان کے لیے ایسے میں بہت زیادہ دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ جس شوق کے ساتھ انہوں نے جوائن کیا تھا، اللہ تعالیٰ ان کے لیے کوئی اور ان کی مشکلوں کو آسان کر دے، اور ان کے لیے کوئی اور بہتر سا کورس ان کو جو انہوں نے سوچا تھا کہ ہم سیکھیں گے اور وہ کسی وجہ سے نہیں سیکھ سکے یا نہیں ہمارے ساتھ چل سکے، تو اللہ تعالیٰ ان کا کچھ بہتر انتظام کر دے اور کبھی زندگی میں وہ ضرور سیکھ لیں. لیکن اگر ہم نے لاپرواہی کی وجہ سے، یا اس کو ہم نے، میں تو ورڈ یوز کرتی مجھے بہت خراب لگتا ہے کہ میں اس لیے ایک ایسا کوئی ایڈجیکٹو یوز نہیں کر رہی، بس ہم ایک تھوڑا سا ورڈ یوز کر دے رہے ہیں، کم سمجھا. ہم نے اس کو کسی بھی چیز سے کم سمجھا، اپنی دنیاوی مصروفیت سے کم سمجھا، ہے نا؟ وہ ہمارے لیے زیادہ امپورٹنٹ تھی، یہ ہمارے لیے کم امپورٹنٹ تھا. تو ایسے میں استغفار کی بھی ضرورت ہے، ان لوگوں کی طرف سے بھی استغفار، اور اپنے لیے بھی استغفار کہ اللہ تعالیٰ ہمیں سے بھی جو کمی کوتاہی ہے، یہ بھی ہو سکتا ہے کہ میری طرف سے بھی کوئی کمی ہو، اور واللہ عالم، تو اس کے لیے استغفر اللہ. تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ ہم کو شکر ادا کرنا ہے کہ ہم اگر اس کلاس میں ابھی تک چل رہے ہیں تو کوشش کریں کہ سمجھ میں آئے نہ آئے آخر تک چلتی رہے. چلنے کا بھی اللہ تعالیٰ کو وہی پسند آ سکتا ہے. اصل چیز دیکھیں، بار بار میں کہتی ہوں کہ اصل چیز اللہ کی رضا ہے، اللہ ہم سے راضی ہو جائے، ہے نا؟ ہمیں کتنا سمجھ میں آتا ہے کتنا سمجھ میں نہیں آتا، اس سے کوئی یہاں پہ 100% لے رہا ہے، لیکن اگر دل میں ریا آ گئی، دل میں گھمنڈ آ گیا، وہ 0 ہو گیا. یہ بہت بڑی اس کی بات ہے. کسی کی کچھ سمجھ میں نہیں آیا، آپ یقین کریں کہ شاید میری کلاس میں وہ ہے نہیں ابھی، کیونکہ ان کی بہو شفٹ ہو گئی کہیں اور، اپنی ساس اپنا کہیں اور شفٹ ہو گئی. ورنہ میری ایک اسٹوڈنٹ تھی، ان کی ساس وہ تو بالکل پڑھی لکھی نہیں تھی، لیکن جیسے ہی یہ کلاس، جب آپ کی یہ کلاس شروع ہوئی ہے، شروع کی انہوں نے 15-20 کلاسز کی ہیں، تو وہ دوڑتی ہوئی جیسے ہی کلاس کی آواز وہ سنتی تھی، وہ دوڑ کے آتی تھی، اور
حالانکہ دیکھیے صرف 15 کلاس اٹینڈ کی، اور میں کہوں گی کہ شاید کہ وہ نمبر 1 اسٹوڈنٹ تھی. ان کا میسج بھی میرے پاس اتنے پیارے پیارے میسج آئے کہ میں تو آپ کی فیس نہیں پے کر سکتی لیکن میں کلاس اٹینڈ کر سکتی ہوں. تو میں نے بھی ان کو مذاق میں جواب دیا کہ آپ لوگوں سے ڈبل شوق آپ کا ڈبل ہے، اس لیے فیس آپ کی ڈبل ہوگی. میں نے بھی ان سے مذاق کیا جب انہوں نے فیس کا بولا انہوں نے، تو ہم نے کہا چونکہ آپ لوگوں سے ڈبل شوق سے پڑھ رہی ہیں تو آپ کی فیس تو ڈبل ہوگی. تو بہرحال ہمارا کہنے کا مطلب ہے کہ ظاہر ہے وہ نہ لکھ سکتی تھی نہ پڑھ سکتی تھی، لیکن ان کو شوق تھا سننے کا. تو بس وہ اللہ تعالیٰ کو وہی پسند آ جائے گا، وہی پسند آ گیا ہوگا انشاءاللہ تعالیٰ. اور اب دیکھیں 10-15 کلاس کے بعد شاید کہ وہ کر بھی نہیں پا رہی ہیں، یا ہو سکتا ہے کر رہی ہوں اور موجود ہوں، آئی ڈونٹ نو. تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ ہم کو اگر کم بھی آتا ہے تو پریشان مت ہو. اگر ہمیں ٹیسٹ ہم دے رہے ہیں ہمیں کچھ بھی نہیں آیا، آپ دیکھیں میں تو کبھی بھی نہیں اس طرح سے کرتی کہ کسی کو زیادہ آ رہا ہے تو بڑی تعریف ہو رہی ہے، کم آ رہا ہے تو ایسا کچھ بھی نہیں ہے. ساری بات کوشش پہ ہے، ساری بات طلب پہ ہے، ساری بات ہے کہ اللہ کو کیا چیز پسند آ جائے. تو بات ہو رہی تھی یہاں پہ انتا کی. تو انتا لفظ یہ آتا ہے انت ربی، ہم کہتے ہیں نا تو ہمارا رب ہے، تو وہاں پہ انتا کریں گے. لیکن ایاکا نعبدو، عبادت ہم کر رہے ہیں، اور کس کی کر رہے ہیں؟ تیری کر رہے ہیں. تو اب یہ والا کا یوز ہوگا. اللہ اکبر. اسی طرح یہ لاسٹ سلائیڈ ہے آپ کی. انا جو ہے وہ پیش والی فارم میں ہے. ٹھیک ہے، میں کہہ سکتی ہوں انا مسلمتن، میں مسلمان ہوں. ٹھیک ہے. اور انا کی جگہ پہ جو زبر اور زیر والی چیز ہے وہ جیسے بولتے ربی ہے نا، رب انا نہیں بولتے، ربی بولتے ہیں، ہے نا، ربی میرا رب. تو یہ انا جو ہے وہ آئی کی جگہ پہ ہے، اور یہ مائی کی جگہ پہ ہے، اور یہ می کی جگہ پہ ہے. ہی گیو می ہے نا، تو یہ ہی گیو می اے پین، تو یہ می کی جگہ پر ہے. تو انگلش میں بھی ہم ڈفرینٹ چیزیں یوز کر رہے ہوتے ہیں. ٹھیک اسی طرح سے یہاں بھی ہے کہ اس جملے میں اگر ہم ہی کام کر رہے ہیں تو انا لکھیں گے. اگر میرے اوپر کام ہو رہا ہے یعنی کوئی مجھے پین دے رہا ہے تب یہ لکھیں گے، یہ والا یا لکھیں گے. اور اگر ہم بتا رہے ہیں کہ یہ پین میری ہے تو قلمی، تو ہم یہ والا لکھیں گے، یا قلمی آخر میں یا لکھا ہم نے. ٹھیک ہے، یہ نہیں لکھیں گے. تو چیز وہی ہے بٹ ڈفرنٹ شیپ کی وجہ سے ہم کو یہ پتا چل جاتا ہے کہ اس جملے میں کیا اس کے اوپر کام ہو رہا ہے یا یہ کام کر رہا ہے. اسی طرح نحنو، یہ کیا ہوتا ہے؟ نحنو کا مطلب ہوتا ہے وی. اور یہی جب جملے کے اندر اس پوزیشن میں آئے گا تو اس کی جگہ پہ تو یہ نا ہو گیا. اور آر ربنا ہے نا، ہم بولتے ربنا آر رب، تو یہ نحنو ہی ہے جو ایسے چینج ہو رہا ہے. اسی طرح انتی، یو فیمیل، اور یہ چینج ہو جاتا ہے. انتی میں بھی زیر تھا تو یہ بھی کی کے نیچے زیر آتی ہے. ٹھیک ہے، کی مریم علیہ السلام کے قصے میں آتا ہے یہ استفا کی ہے نا، آپ نے پڑھا ہے، یاد بھی کیا ہوگا شاید، کہ چن لیا تجھے، تو وہاں تجھے کی جگہ کی آیا. کیوں؟ کیونکہ مریم علیہ السلام ایک لڑکی ہے. اسی طرح تو یہ سمجھ میں آ گیا یو فیمیل، اور یہ سب یو فیمیل کی زبر والی حالت اور زیر والی حالت. انتم
you all, स्क्रीन गायब हो जाती है, मैं लिखती हूँ तो पता नहीं क्यों। अंतुम, और ये कुम कुम जो आपने पढ़ा था, ये अंतुम की जगह ही कुम कुम लगता है। इय्याकुम, यहाँ पे रब्बुकुम, तुम्हारा रब, तुम सबका रब, ठीक है। तो ये जबर जेर पेश, इंशाअल्लाह ताला आप लोग वहां पे रिकॉर्डिंग किसे और सुन लीजिएगा, कर लीजिएगा, मैं आज ही पोस्ट कर दूंगी इंशाअल्लाह ताला। तो ये है चीजें कि हमको पता चल, और ये बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है जो ये टॉपिक है ना, इसका ये इतना इंपॉर्टेंट टॉपिक है कि इसका नाम ही रख दिया गया, इस टॉपिक का जो आज मैंने आपको पढ़ाया है, ये मुझे तो बहुत आसान लगता है और अल्लाह ताला भी कहते हैं आसान है, लेकिन अक्सर लोग इसको आसान का जो अपोजिट वर्ड है ना वो कहते हैं, जबकि है नहीं। इस टॉपिक का नाम है एराब। एराब का मतलब है अरबी बनाना, क्योंकि देखिए इसका रूट लेटर क्या है, आइन र बा। ये इतना इंपॉर्टेंट टॉपिक है कि इसका नाम ही रख दिया गया है एराब, मतलब अरबी बनाना। जिसको ये नहीं समझ में आया वो अरबी नहीं समझ सकता, क्योंकि उल्टी सीधी बात करेगा। इसीलिए जैसे मैं कह रही हूँ कि जबर जेर पेश, ये जो, क्योंकि आखिर की हरकतें चेंज हो रही है ना, तो सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट सब्जेक्ट, रिलेशन इसका उससे, उसका इससे, सब आयतों का सारा मफहूम न सिर्फ गड़बड़ हो जाएगा बल्कि बहुत बड़ी गलती होने वाली हो जाएगी। तो इसलिए इस टॉपिक का नाम रखा गया एराब, अरबी बनाना। अगर किसी ने एराब का टॉपिक नहीं समझा और गलत इस्तेमाल किया तो उसकी अरबी ही गलत हो गई, है ना। तो उसको खूब मेहनत कीजिएगा इंशाअल्लाह ताला, बहुत अच्छी तरह से, और इसको ऐसे याद कर लीजिएगा, बस ऐसे 5 5 6 6 याद नहीं करें, बस पढ़ लें। वलदुन वलदन वलदिन, रजुलुन रजुलन रजुलिन, बिंतुन बिंतन बिंतिन, किताबुन किताबन किताबिन, बाबुन बाबन बाबिन। आज मैं तजवीद की क्लास जब सुन रही थी तो मुझे लग रहा था कि आप लोग मेहनत कर रहे हैं और कुछ ज्यादा ही मेहनत कर ले रहे हैं, कि काफ को भी काफ अक्सर लोगों ने पढ़ दिया, हालांकि शुरू में मैंने बोला था कि ये गलती हो रही है। तो हर अल्फाबेट के मखरज पे ही रहे, न हा को हा कर दे और न काफ को काफ कर दे, है ना, काफ को काफी रहने दे। रिजालुन रिजालन रिजालिन, कुतुबुन कुतुबन कुतुबिन, बुयूतुन बुयूतन बुयूतिन, औलादुन औलादन औलादिन, अस्इलतुन अस्इलतन अस्इलतिन। और ये हो गया आपकी आनी वाली साउंड, और ये सारी आपने अलामतों में कर रखी है, कोई नई चीज नहीं बता रही हूँ। वलदानी वलदैनी वलदैनी, देखिए दई और दऊ होता है, ये द और दो कुछ नहीं होता, ठीक है। वलदानी, इसलिए मैं एक बार पढ़ रही हूँ, रिकॉर्डिंग में आप शायद बार बार सुने तो फिर यही साउंड आप पिक करें, क्योंकि ये साउंड अब यहां से, अभी तक तो आप ये जबर जेर पेश की हरकत पे चली जाती, लेकिन यहां से मैं जहां पे लिख रही हूं, यहां से अब साउंड की वजह से, साउंड की वजह से अब चेंज आ रहा है। अब जेर जबर पेश की वजह से नहीं चेंज आ रहा है, साउंड से हम पहचानते हैं कि ये पेश वाली हालत है या जबर वाली हालत है या जेर वाली। वलदानी, वलदानी वलदैनी वलदैनी, बिनतानी बिनतैनी बिनतैनी, किताबानी किताबैनी किताबैनी, मुस्लिमानी मुस्लिमैनी मुस्लिमैनी, तालिबानी तालिबैनी तालिबैनी। उसके बाद जमा सालिम का, मुस्लिमूना मुस्लिमीना मुस्लिमीना, मुअल्लिमूना मुअल्लिमीना मुअल्लिमीना, मुजाहिदूना मुजाहिदीना मुजाहिदीना, मुस्लिमातुन मुस्लिमातिन मुस्लिमातिन, मुअल्लिमातुन मुअल्लिमातिन मुअल्लिमातिन।
हुआ, हु, ही, हुम, हुम, हिया, हा, अंता, का, अना, या, नहनु, ना, अंती, की, अंतुम, कुम। और ये सारे अल्फाज जब आप कुरान में देखेंगे तो आपकी इंशाअल्लाह ताला बेहतर तरीके पे समझ में भी आएगा। तो इसके साथ हमें जो ये कॉन्सेप्ट बताना था आपको वो खत्म हुआ इंशाअल्लाह ताला। और अब चलते हैं, आप लोग हैंड रेस करें वो लड़कियां जिनको वर्ड टू वर्ड ट्रांसलेशन बहुत अच्छी तरह से याद है, बिना मिस्टेक के वो सुना सकती हैं, मैं कोई भी आयत दूं। जल्दी से हैंड रेस करें और आधे घंटे आपका इस तरह का एक ओरल टेस्ट ले लेते हैं। बिना देखे आप अपनी कोई नोटबुक सारी कुछ सब कुछ अब बंद कर दें और बिना देखे आप जवाब देंगे, गलती हो जाए कोई मसला नहीं है, लेकिन वो चीज आपको अलर्ट करेगी कि अभी आपको और मेहनत करना बाकी है। वालेकुम, पहले मुझसे पूछ लो। मैं सुनाऊं? अस्ताज़ा मोहतरम, माइक जो है आपका म्यूट हो गया है। सुरैया आप माइक अनम्यूट कर लें। और अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मुझे सुनाई तो नहीं दे रहा। अच्छा एक मिनट, अब बोले सुरैया, आप बोले, शायद अब सुनाई दे मुझे। रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। कैसी हैं? अल्हम्दुलिल्लाह। चलिए आप आयत नंबर 17 का हमें तर्जुमा ऐसे आप ऐसे पढ़ेंगी, और फिर उसकी मीनिंग बताएं। जी सही नहीं याद है, जी ये सही नहीं आ रहा। क्या कह रही हैं आप, एक बार फिर बोले। नहीं याद आ रहा है? ये नहीं सही आ रहा। या आमिन तुम। चलिए कोई बात नहीं, किसी और को चांस दे देते हैं। आप हैंड नीचे कर ले। जी। आयशा हसन आप आ जाएं। अस्सलामु अलैकुम। वालेकुम अस्सलाम। चलिए आप इस आयत को कीजिए। आ बताएं। आ क्या हाँ वा और लम यरौ तुम देखते हो। नहीं इला नहीं, एक मिनट, लम की मीनिंग बताएं, लम की। लम नहीं हाँ, यरौ देखते हो। हाँ, देखते हो नहीं, इला नहीं देखते देखते हो तब होता जब यहाँ यरौ का होता। देखो, नहीं देखो।
बोलेंगे हैं? नहीं, एक मिनट, यरो देखें, इला तरफ, तैरे परिंदों की तरफ, क्या आएगा? हाँ लेकिन ये गलत हो गया, एक मिनट यहाँ इसको सही कर फौकहू, ले पहले। ये देखें यहाँ पे ये या है, या का मतलब होता है वो, अच्छा अच्छा, और ये जब वाव हाँ साकिन आया तो ये वो प्लूरल हो गया। और ये आपको आपको ये सारी अलामतें पता है, जब वर्ब एक तो प्लूरल हो गया, दूसरा माजी का भी हो गया, तो इसका मीनिंग हो जाएगा उन्होंने देखा। अच्छा, हाँ ठीक है, 1 मिनट। जी अभी बताऊंगी। तो ये बात अगर क्या? आप बिजी हैं तो देख लें, कोई बात नहीं, हम नहीं किसी और को ले नहीं लेते। ये नहीं, पूछती इसको अच्छी तरह समझ लें कि या से मतलब होता है वो, और वाव साकिन वो, अलिफ से मतलब, ये सारी अलामतें आपको याद रखनी है आप सबको। वाव साकिन अलिफ का मतलब होता है जमा, तो हो गया वो सब, और ये वाव साकिन अलिफ दूसरी बात बताता है कि ये जमा माजी का है। क्या भला नहीं यरो उन्होंने देखा, और एकदम देखा, रट्टा इतना मार लें कि बिल्कुल बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम की तरह हो जाए। ठीक है, इतनी बार पढ़ इंशाल्लाह। लेना है। चलिए शाबाश, आगे कर। इला इला तैरी, परिंदों की तरफ, फौकहूं, आप अपने पर फैलाए हुए, क्या था? रट्टे ही तो मार रखे हैं। फौका का मतलब होता है पर, और हुम का मतलब पर, होता है उन, तो यहाँ पे हो जाएगा उन, अपने ऊपर। अपने ऊपर। हम्म, साफातिन, क्या था? फैलाए हुए, हाँ पर फैलाए हुए। पर फैलाए हुए, वयक बिदन, वो यक बिदन वो, फैलाने का उल्टा है यहाँ पे, और वो समेट लेते हाँ हैं। हाँ, और वो समेट लेते हैं। माँ नहीं, वेरी गुड। यूं सिकुहुन्ना, नहीं वो, अभी देखिए हम आपको हिंट देते हैं। हम्म, चलिए, वो मीम सीन समेट, काफ का मीनिंग तो नहीं पता होगा आपको, तो इसलिए थामता उन्हें, नहीं हाँ, नहीं माँ नहीं थामता। नाम था उन्हें, इल्ला, इला मगर इल्ला रहमान, इल्ला, या इल्ला रहमान के सिवा, हाँ रहमान इल्ला के सिवा। इन्नहु, बेशक वो, बिकुल्ली, हर शयइन चीज, बसीरुन, देख रहा है या देखने वाला है। हाँ देख रहा ये नहीं, वाला है। हमेशा देखने वाला, बसीरुन का तर्जुमा, हाँ, फगीलुन का देखने तर्जुमा वाला, होता है वाला करके करते हैं। खूब देखने, देखने हाँ, वाला है। देखने वाला। ये बहुत देखने वाला है, या खूब अच्छी तरह, खूब वाला मीनिंग भी आएगा। ठीक है, हम्म, अच्छा किया आपने। तो बस यहाँ पे आपको पढ़वाने का यही मतलब मकसद है कि अभी अंदाजा हो जाए कि हमको बहुत मेहनत अभी और करनी बाकी है। ठीक है, तो हमें भी छोड़ना जी नहीं, आप इसीलिए देख रही हैं कि जी, मैं अभी कुछ नया शुरू इंशाल्लाह। नहीं कर रही हूँ। थोड़ा सा एक दो हाँ नहीं हफ्ते सही, और लूंगी कि आप लोगों को टाइम मिले कि आप इसको अच्छा पक्का कर ले। ठीक है, बड़ा मजा आता है पढ़ने में, बड़ा अच्छा लगता है। तो अल्हम्दुलिल्लाह। इसको और ये वैसे, सारी चीजें देखिए, जब भी आप देखें ना, कोई भी चीज कुम देखें, तो जाहिर है पूरा आपकी समझ में नहीं आएगा। अब ये आप कहाँ से समझ में आएगा, युमसिकुहुन्ना पूरा समझ में नहीं आएगा। लेकिन अगर फौकहुम, हुम ही समझ में आ जा रहा है, नहीं भी समझ में आ रहा है, तो कम से कम फेमिलियर तो लग रहा है, अब थोड़ा जाना पहचाना तो लग रहा है, उतना भी जी काफी। ठीक है, तो ज्यादा हम ये कह रहे हैं कि, लेकिन अगर मेहनत में हमारी कमी है तब तो फिक्र की बात है। लेकिन अगर हमने अपनी 100% मेहनत लगा रखी है और तब गलतियां आ रही हैं, तो कोई मसला नहीं है, फिर अल्लाह ताला आगे आसान भी कर देगा। और इसी तरह मेहनत करते रहना है इंशाअल्लाह ताला। लेकिन अगर बार बार मैं कह रही हूँ, अगर हम वक्त नहीं दे रहे हैं, मेहनत नहीं कर रहे हैं, टाइम को अपने इधर उधर जाया कर रहे हैं, तो वो चीज सही नहीं है। इंशाल्लाह मुझे तो टाइम मालूम है कैसे कि आप रहता बहुत मेहनत कर रही हैं, और दिख भी रहा है। ये नई है। लैंग्वेज है, तो इस तरह शुरू शुरू में जो शुरू की सूरतें हैं, शुरू शुरू में इतना नेचुरल है, कोई मसला नहीं है, अच्छी बात है। बारकल्ला फीक। तुम सुना नहीं ना, सुन लो, मेरा सुन लो पहले। जी आप आफ्ताब का, हाँ, चले आपको देती हूँ कोई आयत, चले ये कर दें, आयत नंबर 16। आमिन तुम, क्या
तुम बेखौफ हो गए, मन फिस समाए, जो आसमान में है, अन की यखसिफा, की वो वो धसा दे आपा। हाँ यखसिफा मतलब धसा दे, बिकुमुल अर्दा तुम्हें जमीन में, फैजा तो या तमूर पैदा वही, तो जब भी होता है, लेकिन यहाँ पे तो अचानक। हाँ, तो वो अचानक वो लरजने लगे। जी, आपा तो हमेशा से जुमला जुमला याद करती ना आपा। तभी तो याद आता है। तभी तो याद जी। आता है। हिया का माने मतलब देखो तो जुमला बताइए। पहले सोचो कौन वाले जुमले का। हिया का मतलब बताइए। या मतलब वो वेरी गुड। तमूर का मतलब? लरजना। हाँ, वो लरजने लगी। इस यहाँ पे तो यहाँ भी वो है, यहाँ भी वो लरजने लगे। लरजने लगे भी बोल दे तो काफी है। माशाल्लाह, अच्छा याद किया आपने, अच्छा याद है। आप जाइए आपा, और पूछ लो। और पूछ लें। तो बाकी लोग की चांस फिर नहीं आएगी, आपसे अलग से फोन करके पूरी सूरह ठीक है पूछ लूंगी, ठीक है? आप जाए आपा, बिजी हैं आप, देख लें, मैं बाद में ठीक पूछ लूंगी, ठीक है? ठीक, नहीं सुनते रहेंगे। ठीक है, अच्छा आप हैं, आपने कहा मेरा सुन लो, मुझे लगा आपको कहीं जाना नहीं है। सुनते रहेंगे दूसरों का। हाँ बिल्कुल, दूसरों का सुनने से बहुत सीखते हैं हम, बहुत सीखते हैं। क्योंकि साथ में जब वो कर रही है तो आप लोग भी तर्जुमा करती रहे, आराम से ना बैठे, आप लफ्ज देके तर्जुमा करें, फिर देखें कि हाँ आपका सही हो गया। चले आ जाए, कोई और लेते हैं हम, देखते हैं किनके हैंड रेस हैं। हैंड रेज इसलिए मैंने करा है कि मैं किसी को परेशान नहीं करना चाह रही। जी हाँ, जायदा आप आ जाएं, आपने सबसे पहले हैंड रेज किया था, आप ये कीजिए। हुआ वो अल्लज़ी जिसने जअला बनाया लकुम तुम्हारे लिए अर्दा ज़मीन ज़लूलन ताबे फरमा बरदार फमशू बस चलो फी मनाकिबिहा उसके किनारों में वकुलू और खाओ मिन रिस्क ही उसके रिस्क में से व इलैहि और उसी की तरफ नुशूर इकट्ठा होना है। जी हाँ, देखिए बहुत अच्छा किया माशाल्लाह। दोबारा उठना है, ठीक है? हाँ, इकट्ठा होना वो भी सही है। कह रहे हैं कि लेकिन आपने जहां जहां पढ़ा तो ये अल को छोड़ दिया आपने। और मैंने एक ऑडियो बना के भेजी थी इसीलिए कि जब हम वर्ड टू वर्ड पढ़े तो किस तरह से हर लफ्ज को पढ़ना है। इसको सिर्फ अर्दा नहीं पढ़ सकते हम, अल अर्दा, ये अल भी एक वर्ड है, ठीक है? तो वो अल तो नहीं छोड़ सकते, तो अल अर्दा। इसी तरह अन नुशूर पढ़ना है, तो जब भी ये अल, और मैंने एक एक आयत की अलग अलग पढ़ के भेजी है, तो उसको सुन के हर लोग अपनी जो कुछ भी है वहां निशान, चाहे तो आप पेंसिल से यहाँ निशान लगा सकती हैं कि आपको अलग से जब पढ़ना है तब ये पढ़ना है। वरना बहुत सारे अल्फाज ऐसे हैं, अल वाले पे तो हमेशा जबर लगा लें, लेकिन जो बिना अल वाले हैं वो कभी जेर लेते हैं, कभी पेश लेते हैं। इसलिए मैंने पूरी ऑडियो बना के उस तरह भेजी थी। तो उससे इंशाअल्लाह ताला आपको तर्जुमा बहुत अच्छा याद है माशाल्लाह। बस इस तरह पढ़ने का आप देख लेंगी, ठीक है? अल अर्दा और अन नुशूर, ठीक है? जी माशाल्लाह, इंशाअल्लाह। अच्छा याद किया आपने। अस्सलाम वालेकुम। फिर ले लेते हैं फरत रशीद, आप आ जी जाए। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वालेकुम वबरकातुहू। सलाम वरहमतुल्लाह, कैसी हैं फरत? जी अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। चलिए उस्ताद आप। जी आज आपकी तबीयत ठीक नहीं लग रही। जी आज आपकी तबीयत ठीक नहीं लग रही। जी हाँ, बस दुआओं की दरखास्त है, लेकिन ठीक है अल्हम्दुलिल्लाह। चले आप ये वाली कर दें। जी उल कह दीजिए, हुआ वही है अल्लाह जी जिसने अंशाकुम पैदा किया तुम्हें, वाजा आला और बनाया लकुम तुम्हारे लिए अस्समा कान वल अब्सारा और आंखें वल अफइदा और दिल, कलीलन बहुत कम है, माँ जिसका तशकुरून तुम शुक्र अदा करते हो। नहीं, ये माशाल्लाह बहुत अच्छा सुना है। अस्समा में आप आसमान सोच रही थी क्या? नहीं वो मिलता असल में जुलता है मेरा ना? भी गला बहुत खराब है, बट वो अच्छा मुझसे अच्छा, बोला नहीं गया। नहीं माशाल्लाह सब बहुत अच्छा सुनाया। लेकिन याद रखे कि ये कलीलम मा, ये एक वर्ड ऐसा है, ये कलीलम मा का मतलब होता है कितना कम।
یہ कंपाउंड वर्ड है जी जिसका मतलब है कलीलम मा, जो मतलब कि इंग्लिश में हम बोलते हैं कि वर्ड ऑफ एक्सक्लेमेशन, जैसे हैरत, हैरत वाला वर्ड होता है जो, है ना, जी जो जी हैरत वाला वर्ड होते हैं, उस तरह का ये वर्ड है कलीलम मा, कितना कम तुम शुक्र करते हो। ठीक है, जी जी कि जी अल्लाह ताला ये जी बता रहे हैं कि कितना कम तुम शुक्र करते हो। मैंने सोचा था आज की एक एक आयत को आप देख रही, इसीलिए आयत लेके आई थी, लेकिन जैसा कि फरत ने नोट किया कि तबीयत थोड़ी ठीक नहीं है, तो मैंने आप लोगों से सुनना शुरू कर दिया कि तर्जुमा सुन लेती हूँ, वरना सोचा था कि हर आयत की हल्की सी वो करूंगी, ब्रीफिंग करूंगी कि एक बार फिर तफसीर सही से समझ में आ जाए। तो देखिए, सुनने का यहाँ पे, यहाँ अल्लाह ताला ने किस नेमत का जिक्र किया है? समा। तो जब आप क्लास में मौजूद हो तो समा, कान का सही इस्तेमाल करें, है ना, ये नहीं कि हमारा इधर उधर कान जा रहा है। समा, कान, हमने बनाया तुम्हारे लिए कान को, आंखों को, आंखों से भी क्लास में मौजूद रहे, और दिल को, दिल से भी मौजूद रहे। मतलब ये तो जनरल बात हो रही है कि जब भी ये चीजें क्यों बनाई अल्लाह ने, कान, आंखें और दिल, इसलिए कि हम अल्लाह को पहचान सके, इसीलिए आलात को इस्तेमाल करके, कान को, आंखों को, दिल को। और ये तीनों चीजें आपको अपने इस क्लास के लिए भी, क्योंकि ये क्लास भी अल्लाह की पहचानने के लिए, और इसका कोई मकसद नहीं है। कलीलम मा तशकुरून, कितना कम तुम शुक्र करते हो। अब यहाँ पे शुक्र की क्या बात हो गई कि अल्लाह ताला के तुम्हारे लिए बनाए, ये बनाए। मतलब ये है कि अगर हम इन चीजों का सही इस्तेमाल ना करें, कान का, आंखों का और दिल का सही इस्तेमाल ना करें, तो वो नाशुक्री होगी। उस शुक्र का ये मतलब नहीं है कि हमें अल्लाह ताला से कहना है दिन में 10 बार थैंक यू अल्लाह फॉर माई ईयर, थैंक यू अल्लाह फॉर माई आईज, थैंक यू अल्लाह फॉर माई दिल। ये कहने का मतलब नहीं है कि हमें शुक्र इस तरह का अदा करना है। उसका सही इस्तेमाल शुक्र है और गलत इस्तेमाल नाशुक्री है। अगर हम क्लास में बैठे हैं और हमारा दिल ही नहीं लग रहा है ना, हमने तो अपने दिल को कहीं और फंसाया हुआ है, कान को कहीं और, आंख कहीं और लगी हुई है, तो फिर वो नाशुक्री में ही चला जाएगा। इसी तरह किसी भी चीज में, नमाज के अंदर है, किसी भी उसमें, तो हर मामलात में, यहाँ तक कि दुनियावी भी अगर हम ड्यूटी, अगर कहीं कमिटमेंट है मेरी, तो हमें वहां बहुत बेहतरीन तरीके पे हमें काम करना है। सिर्फ ये देखिए, हमने तो दीन को सिर्फ यही समझ लिया है कि कुरान पढ़ना ही दीन है ना। हम कहीं नौकरी जी भी जी करते हैं, वहां भी हमको 100% देना है, जिससे उनको जी पता चले कि मुसलमान ऐसा होता है, हमें वक्त पे पहुंचना है, हमें अपने इन सारे आलात का वहां भी इस्तेमाल करके बेहतरीन काम करके देना है। वो भी फिर इबादत होगा, ठीक है, तभी हमारा रिस्क हलाल होगा। हमने रुपए तनख्वाह तो ले ली है 50,000 और काम करके दिया है 10,000 का, है ना, जो हमसे एक्सपेक्टेड था वो हमने किया नहीं, तो ये तो बात नहीं हुई सही। तो याद रखें कि जब भी ऐसी कोई बात हो तो उसको सिर्फ उसी से ना महसूस करें, ये पूरी की पूरी जिंदगी ही दीन है हमारा। बहुत अच्छा किया। और आप जिस हिसाब से फरत बता रही थी, पता चल रहा है कि बहुत मेहनत की है आपने, माशाल्लाह। अल्लाह ताला जज़ाकल्लाह। आपके शौक को इसी तरह कायम रखे। और आमीन अल्लाह। ले लेते हैं अब किसी और लड़की को। शहला, आप आ जाइए। शहला, आप माइक अनम्यूट कर लीजिए प्लीज। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाह। अफमई, अफमा मतलब अफा पर यमशी, सभी अफमई यमशी। थोड़ी सी मैं हेल्प कर दूं। अ का मतलब हो गया का, क्या? क्या, और जी फ का मतलब हो गया फिर, और मन जी का मतलब हो गया जो। जी। क्या, या फिर, जो, जो। या जो यमशी चलता है, हम्म सभी मुकिब्बन, हम्म या फिर चलता है जो, माँ का जो हो जाएगा मुकिब्बन। मुकिब्बन मतलब मुंह के बल, उल्टा, मुंह, औंधा। जी हाँ, मुंह के बल
उल्टा आपने औंधा याद किया होगा शायद। औंधा मतलब पर, वजह ही अपने चेहरे पर, वेरी गुड। वजह अहदा, अहदा मतलब हिदायत, हाँ, ज्यादा तो हिदायत अहदा जो है ये अफअल के याफ्ता, वजन पर है, तो ज्यादा हिदायत याफ्ता है। ज्यादा हिदायत याफ्ता है। अमन या जो, यमशी चलता है, शवियन सीधा रास्ता, अला ये सिर्फ पर, सीधा, सिर्फ सीधा, सवीयन सीधा। सीधा, अला पर, सिरातिन रास्ता मतलब मुस्तकीम, सीधे रास्ते पर, वेरी गुड। अला सिरातिन मुस्तकीम का मतलब सीधे रास्ते पर, सीधे अला रास्ते। पर सिरातिन रास्ता, मुस्तकीम सीधा। वेरी गुड, माशाल्लाह, अच्छा याद है आपको। ठीक है, थोड़ा सा और ये जैसे एक लफ्ज ये था और ये था बस, बाकी सब माशाल्लाह आपको बहुत अच्छा याद है। जज़ाकल्लाह खैर शैला। और अब आ जाए फजीलत। फजीलत की एक अच्छी आदत है कि अक्सर कभी जब इनका माइक अनम्यूट रह जाता है तो पता चलता है कि ये क्लास में जब 5-10 मिनट पहले आती है तो ये पढ़ रही होती है, खाली नहीं बैठ के वेट कर रही होती हैं, बल्कि ये पढ़ रही होती हैं। अगर दुआ वगैरह जिस वक्त नहीं चल रही होती है, तब कभी होता है ना कि मैं क्लास पहले ऑन कर देती हूँ, थोड़ी देर में दुआ वगैरह प्ले होती है। तो ये अच्छी आदत है कि अपना हर हर लम्हा हमें इस्तेमाल करना चाहिए। चले फजीलत ये पढ़िए। मैम जी जरा मुझे थोड़ा क्लियर कर दें इसको, ऊपर से नजर नहीं आ रही। जी हाँ, अब आ रहा है? जी मैम अब आ रहे हैं। आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अम्मन, या वो जो, हाज़ल्लज़ी, नहीं, एक मिनट। मन जो है ये कौन, हु की जगह है, या कौन, या कौन, हाज़ल्लज़ी, हाँ, हादा मतलब वो, अल्लदी मतलब जो, वो जो, हुआ वो, जुंदुन लश्कर हो, लकुम तुम्हारे लिए, यनकुम वो मदद करे तुम्हारी, मिन दू वो मदद करे तुम्हारी, मिन दू निर्रहमानी रहमान के सिवा, नील काफिरूना नहीं है काफिर, इल्ला फी गुरूर मगर धोखे में। वेरी गुड, माशाअल्लाह। ये इनका तर्जुमा आपने, इनका मतलब तो अगर होता है, तो मैम आपने यहाँ नहीं क्यों किया? इसका आगे इल्ला आ रहा है ना, वेरी इसी गुड, आगे इल्ला आ रहा है। जब उसी की इन वजह। के बाद इल्ला आए तो इस इनका तर्जुमा फिर नहीं करते हैं। दूसरा वर्ड क्या होता है जब इल्ला से पहले आ जाए तो उसका भी नहीं करते हैं? माह। वेरी गुड, माँ। दूसरा वर्ड माँ है, जिसका मीनिंग होता है जो, क्या, नहीं। लेकिन अगर उससे पहले इल्ला आ जाए, आई मीन उसके बाद इल्ला आ जाए, तो उस माँ का तर्जुमा भी नहीं किया जाता है। ठीक है, जी मैम। जब भी कोई जी इस तरह की चीज आए, जो बार बार मैं कह रही हूँ, जो अलामतें आपको पढ़ाई गई हैं या जो पॉइंट्स बताए गए हैं, जब किसी आयत में देखें तो रुक के वहां पे गौर करके उसकी मीनिंग देखें, अपने नोट्स खोलें, एक बार चेक करें और रिवाइज कर ले, तो इससे चीजें पक्की रहेंगी। जी मैम इंशाल्लाह। हमें लगता है कि टाइम हमारी क्लास का हो गया ना, लेकिन एक बार देख लूं कि जितने लोगों ने हैंड रेज किया था और मैंने उनसे पूछ लिया, वो लोग प्लीज हैंड नीचे कर ले अपने। बाकी लोग जो इनके, जिससे मैं सिर्फ उस एक लड़की को ले लूं जिससे मैंने अभी नहीं पूछा। जी हाँ, शाजिया आप इस आयत का बता दें और फिर क्लास इंशाअल्लाह ताला खत्म करते हैं। चले शाजिया इखलाक। जी मैम, फलम्मा बस वो जो, राओहू देखते हो, देखा उसको देखते हैं, जुल्फतन सी अतवुजुहुल्लज़ीना, स्याह है उसका चेहरा, वो स्याह है उनके चेहरे, वो सीअत लोग बिगड़ जिन्होंने, जाएंगे। जैसे सुआ कहते हैं ना बुराई को, सू कहते हैं बुराई को। ठीक है, जब तू अमल कहते देख, हैं ना। मेरी आवाज आ रही है? जी मैम आ रही है, आ रही है। हाँ, तो सीअत यहाँ पे बुरा, तो बिगड़ जाएंगे। फिर फलम्मा, फिर जब, यहाँ पे इन सब का तर्जुमा फ्यूचर में इसलिए करेंगे कि ये बात हो रही है जब वो जहन्नम देखेंगे तब। ठीक है, तो जी फ्यूचर में जी कीजिए मैम। तर्जुमा। जी फलम्मा, फिर जब, रअऊहु वो देख लेंगे उसे। आगे चलिए।
वसीअत बिगड़ जाएंगे वजूद नहीं, कुल्ली जुल्फतन का अलजुन्नत कीजिए। जुल्फ, आपकी आवाज क्लियर नहीं है, थोड़ा और नजदीक आइए। जी अब है तो जुल्फतन, जुल्फतन का मीनिंग जुल्फतन बताएं को बोल रही शाज़िया। हूँ। जी मैम बोल रही हूँ जुल्फतन का मैंने नजदीक। फिर जब देखेंगे जी मैम फिर जब देखेंगे उसको नजदीक बिगड़ जाएंगे चेहरे उन लोगों के जिन्होंने कुफर किया वकीला और कहा जाएगा हाज़ल लज़ी यही है वो जो तुम थे तुम बिही तब्दाऊन जिसको तुम पुकारते यही है जी, वो जब वो देखेंगे उसको करीब तो बिगड़ जाएंगे चेहरे उन लोगों के जिन्होंने कुफर किया और कहा जाएगा उनसे कि यही है वो जिसको तुम पुकारा करते थे या हाँ, बुलाते थे पुकारा करते थे नहीं, जिसकी तुम ख्वाहिश करते, जिसकी तुम दुआ करते थे। जिसको तुम बुलाया करते थे हाँ, तदउन मतलब जिसकी तुम दुआ करते थे, या जिसकी दुआ तुम करते मांगा करते थे ना, ख्वाहिश कि ले आओ। वो लोग यही कहते थे ना, कयामत का दिन कहते हो कि आएगा, कब आएगा, ले आओ। या अजाब मांगते थे, वो कहते थे ना, अगर ऐसा करोगे तो अजाब होगा। जिस अजाब से डराते हो तो कहाँ है वो अजाब, हम तो वो सारी चीजें कर रहे हैं, ले आओ। इस तरह की तो वो मांगा करते थे, या हम्म, जी हाँ दुआ जिसको हाँ, वो दुआ मांगा किया, करते मांगा करते थे, ज्यादा यहाँ पे बिफिटिंग है, मांगा जी करते थे। क्योंकि उन नबियों से जी मांगते थे ना कि ले आओ, वो चीज ले आओ, जी जिसका डरावा दे रहे हो वो चीजें ले आओ। इसी के साथ खत्म करते हैं इंशाअल्लाह ताला। तो आप लोग अच्छी तरह से, जो मैंने आज के जो ये कॉन्सेप्ट बताया है, जैसा कि मैंने बताया कि आयतों को फिर समझने में आपको बहुत आसानी होगी। और सूरह अल कहफ से आप लोग ये वाले वर्ड और ये वाले वर्ड ढूंढिए, जिसपे 2 पे टिक लगाई है मैंने, तो इन 2 इस तरह के अल्फाज और इस तरह के अल्फाज सूरह अल कहफ में से इंशाअल्लाह ताला तलाशिए। 10 चाहे वो इस पेश वाली हालत में हो, चाहे जबर या जेर वाली हालत में हो, चाहे वो पेश वाली हालत में हो या जबर या जेर वाली हालत में हो, आप देखेंगे कि आपको बहुत मिल जाएंगे। ये वाले तो खैर बहुत ही मिलेंगे, ठीक है, और ये भी बहुत मिलेंगे। लेकिन आपको फिलहाल बस मैंने 2 काम दिया कि ये 2 आप करेंगे, ये 2। वाखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। सुब्हानक अल्लाहुम्मा व बिहम्दिका नशहदु अन ला इलाहा इल्ला अंता नस्तगफिरुका व नतूबु इलैक। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाह